हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रॉ बेस टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। हमने कंपैरिजन टेस्ट पढ़ लिए काफ़ी सारे। आज आएगा रॉ बेस टेस्ट। रॉ बेस टेस्ट तो ये भी कोई भी सीरीज के कन्वर्जेंस के निर्धारण के बारे में बताता है हमें। तो इसमें भी क्या होगी, एक पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज होगी। लेट UN be a positive term series, positive term series। तो जैसे पिछले एग्जाम्पल में हम UN by UN plus 1 चेक कर रहे थे ना पिछले टेस्ट में, अब हम क्या करेंगे, UN by UN plus 1 minus 1 into N is equal to L। कब? लिमिट N टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। डलम्बर रेशियो टेस्ट में हम क्या चेक कर रहे थे, लिमिट UN by UN plus 1 इज इक्वल टू L आ रही थी। उसके बारे में चेक कर रहे थे कि L ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्ज करती है, और L लेस देन 1 है तो डाइवर्ज करती है अपनी सीरीज, और 1 पे फेल्ड हो जाती है। तो रॉ बेस टेस्ट में भी सेम चीज़ है, लेकिन हम क्या करेंगे, लिमिट किसकी चेक करेंगे, UN by UN plus 1 minus 1 into N इज इक्वल टू जो भी लिमिट आएगी नॉट इक्वल टू 0, फाइनाइट नंबर होना चाहिए। देन इफ L इज ग्रेटर देन 1, वही सेम बात है, L इज ग्रेटर देन 1 देन सीरीज UN इज कन्वर्जेंट। इफ L इज ग्रेटर देन 1 देन जो सीरीज हमारी UN इज कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, कन्वर्जेंट। दूसरी बात, इफ L इज लेस देन 1 देन समेशन UN इज डाइवर्ज। तीसरी बात, टेस्ट फेल किस केस में, इफ L इज इक्वल टू 1 देन टेस्ट इज फेल्ड। देखो, अगर रॉ बेस टेस्ट फेल्ड हो जाए, L इज इक्वल टू 1 पे फेल्ड हो जाए ना, तो इसके बाद एक टेस्ट डिमॉर्गन ने दिया है, डिमॉर्गन या बर्ट्रेंड टेस्ट बोलते हैं जिसको, तो वो यूज करते हैं इसमें। तो क्या नाम है, डिमॉर्गन एंड बर्ट्रेंड टेस्ट। तो देखो ये और क्या बोलते हैं, तो हमें क्या होगी, वही सीरीज देगा। इफ समेशन UN इज ए पॉजिटिव टर्म सीरीज, पॉजिटिव टर्म सीरीज, देन हमें लिमिट चेक करनी है, लिमिट N टेंड्स टू इन्फिनिटी UN by UN plus 1 minus 1, एक तो यही बात होगी, और इंटू N। तो इसकी वैल्यू क्या आई थी अपनी, कहने का मतलब ये वैल्यू 1 आ जाती है, तब अपना टेस्ट फेल्ड हो जाता है इस केस में, रॉ बेस टेस्ट में। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू की 1 आ रही है तो इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे log N से, log N से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसकी लिमिट L जो कि नॉन जीरो फाइनाइट नंबर होगा, तो ये L अगर ग्रेटर देन 1 है तो अपनी सीरीज कन्वर्ज करेगी, और लेस देन 1 है तो डाइवर्ज करेगी। देन पहली बात, इफ L इज ग्रेटर देन 1 देन समेशन UN कन्वर्ज, और दूसरी बात, इफ L इज लेस देन 1 देन समेशन UN इज डाइवर्ज। तो इस टेस्ट ने L इज इक्वल टू 1 पे कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, ओनली लेस देन और ग्रेटर देन 1 के लिए ही कंडीशन दे रखी है। तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए, रॉ बेस टेस्ट और
डी मॉर्गन बर्ट्रैंड टेस्ट। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल है, सीरीज ले रहे हैं हम 1 + 3/7x + 3 × 6/7 × 10 x² + 3 × 6 × 9 7 × 10 × 13 और x³ और 3 × 6 × 9 × 12 डिवाइड बाई 7 × 10 × 13 × 3 ऐड होता जा रहा है इसमें, ठीक है, और x की पावर 4 और ऐसे चलते जाएंगे। अब इस सीरीज़ की पहले तो हमें un निकालना है, un क्या होगा। तो un के लिए देखो क्या करेंगे, देखो दूसरी पहली सीरीज में 1 आ रहा था, ठीक है, पहली टर्म में, और दूसरी टर्म में 3/7 × x, दूसरी टर्म में 3 × 6 और नीचे आ रहा है 7 × 10। तो मतलब un वाली में भी ये टर्म्स रहेंगी, ठीक है, सारी की सारी 3 × 6 × 9 × 12 इंटू चलता जाएगा। और आगे लास्ट में क्या आएगा, ये देखो दूसरी टर्म में क्या आ रहा है 3n + 0 ही है, ठीक है, यानी कि दूसरी टर्म में आ रहा है 3n - 3 कर सकते हैं, 3n - 3 दूसरी टर्म में आ रहा है 3, मतलब 3n - 3 का मतलब क्या हो गया 6 - 3 3 आ गया। और यहाँ पे देखो 6 आ रहा है ना ये, तो ये क्या हो गया तीसरी टर्म में 3 3 9 - 3 6 आ गया। और चौथी टर्म में क्या आ रहा है 9 आ रहा है, मतलब 4 3 12 - 3 कितना हो गया 9 आ गया, ठीक है। तो nth टर्म में क्या आ जाएगा 3n - 3 आ जाएगा डिवाइड बाई 7 10 13। तो यहाँ पे देखो 3 3 का डिफरेंस है ना, इसमें 7 + 10 आ रहा है, तो मतलब nth टर्म में देखो ये दूसरी टर्म में 7 आ रहा है, तो 3n तो आएगा ही आएगा। दूसरी टर्म मतलब 3 दूनी 6 + 1 दूसरी टर्म 7, ठीक है। तीसरी टर्म 3 3 9 और 1 10। चौथी टर्म में 13 है ना, चौथी टर्म में तो 4 3 12 और 1 13 आ गया ना समझ में। और x की पावर nth है तो x की पावर n। ये तो हमारी बात हुई un की। अब बात करेंगे un + 1 की। तो un + 1 में क्या होगा, n की जगह n + 1 पुट कर दो, 3 × 6 × 9 × 12 और चलता जाएगा। और यहाँ पे 3n की जगह n + 1 - 3 और डिवाइड बाय 7 × 10 × 13 और चलता जाएगा, और 3n + 1 + 1 और ये आ गया x की पावर n। अब देखो हम क्या करते हैं, डलम्बर रेशियो टेस्ट में क्या करते हैं, un + 1 की लिमिट चेक करते हैं। अगर वो 1 से बड़ी है तो अपनी सीरीज कन्वर्ज करेगी, और 1 से छोटी है तो डाइवर्ज करेगी। तो un + 1 देखो क्या आएगा, इसमें इसका डिवाइडेशन करेंगे तो इतनी टर्म सारी की सारी देखो इसमें भी आएंगी, ठीक है। ये लास्ट वाली की एक्स्ट्रा टर्म है, आई ना बात समझे। और यहाँ पे सॉरी n + 1 है ये, और ये डिवाइड हुए तो 1/x बचेगा। तो ये तो सब कट जाएगा 3n - 3 तक, तो बचेगा क्या, ये लास्ट वाली n + 1 में टर्म बचेगी। तो ये अपनी 3n + 3 - 3 मतलब 3n ही है ओनली। तो 1 अपॉन ये 3n और डिवाइड में ये ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या है 3n + 4 और बचेगा क्या 1/x। इतना समझ में आया या नहीं आया, ठीक है, कुछ भी नहीं किया, इसमें इसका डिवाइड कर दिया तो 3n मतलब इससे पिछले वाले टर्म तक तो ये सारे कट जाएंगे, और ये होगा इसको हमने उल्टा कर दिया, ठीक है। अब क्या करोगे, इसमें से आप n कॉमन ले लो, तो n कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 3 + 4/3 और नीचे से कॉमन लिया n तो बचा 3 और इंटू 1/n टेंस टू इन्फिनिटी में 3/3 मतलब 1 और ये आ गया 1/x। डलम्बर रेशियो टेस्ट क्या बोलता है, देन बाय डलम्बर रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट, if 1/x is greater than 1 then
सीरीज UN इज कन्वर्जेंट इफ इफ 1 ये क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, x इज लेस देन 1। इफ x इज ग्रेटर देन 1 देन समेशन UN इज डाइवर्जेंट। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 पे ये टेस्ट हो जाएगा फेल्ड। x इज इक्वल टू 1 देन टेस्ट इज फेल्ड। अब बात करेंगे n इज इक्वल टू 1 पे ये क्या कंडीशन होगी। तो अब देख लो, n इज इक्वल टू 1 पे क्या बचेगा, सिर्फ ये UN बचेगा और ये UN प्लस 1। तो लिमिट UN बाई UN प्लस 1 की, सॉरी UN बाई UN प्लस 1 क्या आ जाएगा, एन x इज इक्वल टू 1 पे UN बाई UN प्लस 1 x इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो यहाँ बचेगा 3n प्लस 4 बाई 3n। तो वही बात है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इसकी 1 आएगी, तो वो राबेस टेस्ट सॉरी डेलम्बर रेशियो टेस्ट फेल है। तो अब हम इस पे राबेस टेस्ट लगाएंगे। राबेस टेस्ट क्या बोलता है, इसमें से एक घटाओ और n से मल्टीप्लाई करो और उसकी लिमिट चेक करो। हम क्या करते हैं, लिमिट n इंटू UN बाई UN प्लस 1 माइनस 1 और इसकी लिमिट L चेक करते हैं। अगर ये L ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्ज करेगी और लेस देन 1 है तो डाइवर्ज करेगी। तो इसमें से एक घटाएं तो क्या आएगा, तो इसको 3n कर दो, 3n प्लस 4 एलसीएम लेंगे तो माइनस 3n डिवाइड बाई 3n इज इक्वल टू आ गया 4 बाई 3n। ठीक है, तो लिमिट क्या n से मल्टीप्लाई करना है, तो लिमिट n इंटू 4 बाई 3n इज इक्वल टू आ गया 4 बाई 3 जो क्या है ग्रेटर देन 1 है। तो ये अगर ग्रेटर देन 1 हो तो हम बोलते हैं, जो राबेस टेस्ट है वो बोलता है कि सीरीज अपनी कन्वर्ज करेगी। सीरीज UN इज कन्वर्ज फॉर x इज इक्वल टू 1 पे। तो अपना जो देखो ये टेस्ट था ना, तो कन्वर्ज कर रही है किस पे, हाँ, तो x इज लेस देन और इक्वल टू 1 पे ये कन्वर्ज करती है और x ग्रेटर देन 1 के लिए ये सीरीज अपनी डाइवर्ज करेगी। तो है ना एग्जाम्पल इजी सा। तो राबेज और डेलम्बर रेशियो टेस्ट हमने इसमें यूज़ किया।